बातों का तात्पर्य है कि अब जो आज की हवा है वो पहले के जमाने की तरह बिल्कुल शुद्ध और ताजी नहीं रही, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत गंदी हवा जाती है। दिन में तो हमारी मजबूरी होती है घर के बाहर जाकर खेतों में काम करना या हमारा नौकरी करना, लेकिन रात को आप सभी की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप सब छत पर सोकर इतनी गंदी हवा को अपने शरीर के अंदर लेकर जा रहे हैं। रात को तो हमारा शरीर रेस्ट करता है, सारी गंदी हवा को बाहर निकालता है, लेकिन आप सभी उसे रेस्ट देने के बजाय वही गंदी पोल्यूशन वाली हवा में सोकर अपने शरीर को और दूषित कर रहे हैं। ये बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर सच में उनसे क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, इसीलिए आधे से ज्यादा गांव बीमार हो रहा है। हर किसी को खांसी, जुकाम, गला खराब हो रहा है, ये सब पोल्यूशन की वजह से। जब मैंने आप सभी की रिपोर्ट को चेक किया और मुझे इसका कारण पता चला तो मैंने जल्दी से फैसला किया कि आप सभी को इस बारे में बताया जाए। देखिए, ये सोच अच्छी है कि खुली और ताजी हवा में सोना चाहिए, लेकिन आजकल वो खुली और ताजी हवा है कहाँ। पहले के जमाने में पोल्यूशन नहीं था तो सब शुद्ध था, लेकिन आजकल आप वाकिफ है कि सब सच्चाई से। तो फिर इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेना, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अरे बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ने। तो आप सभी गांव वाले अगर अपने स्वास्थ्य को सही करना चाहते हैं तो सर्दियों में खासकर छत पर न सोया जाए, तभी पोल्यूशन ज्यादा होता है और गर्मी में इतनी परेशानी नहीं होती। अरे तो गांव वालों सभी ध्यान से सुनो, हमारी पुरानी जो प्रथा थी छत पर सोने की, वो पुराने जमाने के हिसाब से ठीक थी, लेकिन बदलते समय के हिसाब से और बढ़ते पोल्यूशन की वजह से अब हमें फैसला लेंगे कि छत पर कोई न सोए, खासकर सर्दियों में। सभी अपने परिवार के साथ अब नीचे अपने कमरों में ही सोएंगे। इस तरीके से ऑफिशियली ये गांव के सरपंच द्वारा निर्धारित हो जाता है। सभी गांव वालों को भी ये बात समझ आ जाती है और वो भी छत पर सोने का फैसला छोड़ देते हैं। सभी डॉक्टर के पास जाकर धन्यवाद करती हैं। हमें खुशी है कि हमारी बात सुनने के बाद आपने सभी को समझाने का निर्णय लिया। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है, एक डॉक्टर का फर्ज है सबकी जान बचाना और उन्हें सभी सही चीज से अवगत कराना। जब मुझे पता चला कि तबीयत खराब होने के बाद भी कोई नहीं मान रहा है और ये बहुत खतरनाक भी है, तो मेरा मन नहीं माना पीछे हटने का। मैंने निर्णय लिया कि सभी को अगर इस बारे में समझाया जाए। सच में हम सभी इन्हें समझा कर परेशान हो गए थे, लेकिन कोई हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं था। आपकी वजह से गांव की ये समस्या सॉल्व हो गई है। वो सभी डॉक्टर को धन्यवाद करती है और डॉक्टर वहां से चला जाता है। उन्हीं के कहने पर डॉक्टर सभी को समझाने आया था। अब इस तरह उन सभी को भी ठंड में छत पर सोने से छुटकारा मिल जाता है और अब गांववासी अपने परिवार के साथ नीचे अपने अपने कमरों में ही सोते हैं।